नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए। 8, 17 और 26 को जो लोग पैदा होते हैं उनका टोटल अंक 8 बनता है, जो शनि के द्वारा गवर्न होता है। इस अंक में 2 जीरो एक साथ मिलकर न्यूमरोलॉजिकली इस अंक का निर्माण करते हैं। ऐसे लोग अपने अंदर बहुत कुछ समाहित किए रहते हैं। 8 नंबर दंड का नंबर है, कर्म का नंबर है, न्याय का नंबर है। पिता के साथ या अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रखने वाला नंबर है। अपोजिट सेक्स के साथ, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कई बार ऐसे लोगों को नीरसता पैदा होती है। कारण क्या है? अगर उनको प्रेम में चीट किया गया, धोखा मिला, तो अपोजिट सेक्स से इनके मन में एक वैराग्य पैदा होता है। इनका अंदर से हृदय होता है कि हम इस रिश्ते में दोबारा ना पड़े। हड्डियों का दर्द, शरीर में वीकनेस और मन उदास होने जैसी समस्या भी इस नंबर वाले लोग अपने जीवन में पाते हैं। हमने देखा है कि अपने पौरुष के बल पर इन्होंने खूब ऊंचाई हासिल की, साथ में वहीं पर किस्मत की चोट और पीड़ा सहकर संघर्ष करते हुए जीवन भी बिताते हमने देखा है। हमने देखा कि 8 नंबर वाले अपने जीवन में किसी न किसी एक पक्ष से थोड़ा पीड़ित रहते हैं। वह परिवार, धन, स्वास्थ्य या व्यावसायिक समस्या या नौकरी की समस्या कोई भी हो सकती है। हमने देखा है कि शुरू के वर्षों में ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन 36 वर्ष के बाद जैसे जैसे जीवन इनका आगे बढ़ता है, इनकी दिशा निश्चित होने लगती है। अपने आप इनको एक नया मार्ग और श्रेष्ठ मार्ग प्राप्त होने लगता है। हमने देखा अपने रोजगार के लिए, धनागमन के लिए घर से दूर की यात्रा करनी पड़ती है। अगर घर पर ही रहकर ये व्यवसाय करते हैं या जॉब करते हैं तो थोड़ी सी पीड़ा होती है। पारिवारिक सुख में अगर कहा जाए तो जीवन का कोई न कोई एक हिस्सा, चाहे मित्र या प्रेम या माता पिता में से कोई न कोई इनसे दूर या नाराज रहता है। भाइयों के सहयोग की बात की जाए तो उनके साथ भी इनका वैचारिक मतभेद थोड़ा बहुत बना रहता है। कई बार अपने भाइयों के लिए, अपनी बड़ी बहनों के लिए ये लोग अपने जीवन में बड़ा संतोष करते हैं, बड़ा सैक्रिफाइस करते हैं। इनको एक लग्जरी घर चाहिए जिसमें सुख सुविधा, भोग विलास की लगभग आवश्यकता की सभी चीजें उपलब्ध रहे। ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो कई चीजों की समझ होती है, कई चीजों को ये जान पाते हैं, कई चीजों पे अपना स्टेटमेंट देते हैं, जिस कारण से लोग इनसे बात करना, इनसे पूछना, इनसे समझना चाहते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमने देखा कि स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक होता है। कफ की अधिकता होना, शरीर की हड्डियों में दर्द होना, थक जाना, उदास हो जाना, मानसिक रूप से थोड़ा बेचैन रहना, इस नंबर का एक गुण पाया जाता है। जीवन साथी की दृष्टि में हमने कहा कि इनका हृदय जीवन में जरूर टूटता है। जीवन साथी के साथ पति हो या पत्नी हो, वो तालमेल, वो सहज रूप से चीजें मिल नहीं पाती। कई बार हमने देखा कि तालमेल अच्छा है, हेल्थ या इकोनॉमिकली चीजें थोड़ी सी बीच में गैप पैदा करती है। इस कारण से ससुराल, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों के ससुराल पक्ष में भी पीड़ा देखी जाती है या उनको लेकर पीड़ा रहती है। भाग्य से ये लोग अच्छे होते हैं, लेकिन उम्र के बढ़ते हुए क्रम में ही ये देखा जाता है। कार्यों की समझ होती है, मेहनत होती है, लेकिन सफलता विलंब से प्राप्त होती है। ऐसे लोग अपने बॉस को बहुत प्रिय नहीं होते, लेकिन अपने पौरुष के बल पे, अपने कार्य करने की क्षमता के बल पर लोगों के मन में अपनी जगह बनाते हैं। ऐसे लोगों का सबसे बड़ा हथियार है कि खूब मेहनत करें और जीवन में लाल रंग का प्रयोग कम से कम करें, अधिक से अधिक नीले रंग का प्रयोग करें और अपने जीवन में मेहनत को ही सबसे बड़ा हथियार बनाएं।
टेक्निकली रूप से मैंने देखा है कि 8 नंबर बहुत स्ट्रांग होता है। इनको टेक्निकल चीजें समझने में मेहनत करनी चाहिए, टेक्निकल क्षेत्र में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। पब्लिक सेवा वाली सेक्टर जितने हैं उन क्षेत्रों में इनको जाना चाहिए, उन क्षेत्रों में ये खुश और विकास दोनों करते हैं। यहां पर हमने रत्न की अगर बात की तो लोग केवल 8 नंबर से ही रत्न धारण करना चाहते हैं, जबकि रत्न कभी भी धारण करें तो कुंडली के पूरे एनालिसिस के अनुसार। लेकिन अगर 8 की बात करूं तो शनि स्वामी होने के नाते नीलम, नीलम और हीरा, ओपल जैसे रत्न इनके लिए काफी बेहतर होंगे। रंगों की दृष्टि से हमने चर्चा की, नीला रंग इनके लिए अच्छा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि काला शनि का रंग है, काले का प्रयोग किया जाए, तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि काले को कम प्रयोग करके आपको नीले का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। जीवन में अगर पीड़ा है तो मेहनत करिए, और दूसरों के लिए भी आप समय निकालकर अगर सेवा कार्य करते हैं और अपने ऑफिस, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, अपने कमरे को थोड़ा सा क्लीन करते हैं तो आप देखेंगे शनि प्रसन्न होते हैं। और हाँ, शनिवार के दिन सनसेट से पहले पीपल के पेड़ में जाएं, वहां पर जल चढ़ाएं, दर्शन करें और शनि देव से निवेदन करें कि आपकी पीड़ा को थोड़ा सा कम करें। शनि को कर्म का कारक कहा जाता है, इस कारण से साढ़े साथी की दृष्टि से हर 30 साल पर आपके जीवन में आते हैं। हमने देखा है कि किसी के जीवन में 2 या अधिकतम 3 बार आते हैं, लेकिन लोग कहते हैं दूसरी और तीसरी साढ़े साथी जीवन को सुखद रूप से बदलने वाली होती है, खास तौर से उन लोगों की जिनकी कुंडली में कुंभ लग्न हो, मकर लग्न हो या 8 मूलांक या 8 भाग्यांक हो। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, से राधे।